welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Mathematics chapter 6, which is lines and angles. So let's begin. First question, what are collinear points? तो collinear points क्या होते हैं? Answer is A. If 3 or more points lie on the same line, these points are called as collinear points. अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स किसी लाइन पर लाई करें तो हम उन्हें collinear points कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? नॉन collinear points. नेक्स्ट क्वेश्चन, an angle greater than 19 degree but less than 180 degree is called. ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा है पर 180 डिग्री से कम है, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? आंसर इज सी. ऑब्ट्यूज एंगल. तो अक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे अक्यूट एंगल कहते हैं. राइट एंगल जो कि 90 डिग्री हो, और ऑब्ट्यूज एंगल हम जान चुके हैं जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा हो पर 180 डिग्री से कम हो. स्ट्रेट एंगल क्या कहलाता है? 180 डिग्री जिसका मेजर हो. फिर रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल है जिसका मेजर जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो. कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंगल्स whose sum is dash are called as complementary angles. तो हमें बताना है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है तो इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे. आंसर इज सी. 90 डिग्री. ऐसे कोई दो एंगल्स जिनका मेजर 90 डिग्री आए तो उन दोनों एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. सिमिलरली अगर ऐसे दो एंगल्स हो जिनका सम कितना हो 180 डिग्री तो हम उन एंगल्स को क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल विच मेजर्स 16 डिग्रीज. तो हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है उस एंगल का जिसका मेजर कितना है? 16 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री. तो हम क्या करेंगे कि 90 माइनस 16 डिग्री कर देंगे तो हमें दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है वो मिल जाएगा. सो द आंसर इज बी. 74 डिग्री. तो यहाँ पे इसे सॉल्व किया गया है. हमें पता है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री. तो हम यहाँ पे एक एंगल हमें पता है 16 डिग्री, दूसरे एंगल को हम क्या मान लेंगे? x. तो इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? 90 माइनस 16. तो आंसर आएगा 74 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल विच मेजर्स 3/5 ऑफ अ राइट एंगल. तो हमें यहाँ पे सप्लीमेंट बताना है उस एंगल का जो कि 90 डिग्री के 3/5 मेजर करता है. आंसर इज डी. 126 डिग्रीज. तो यहाँ इसे सॉल्व करके बताया गया है. मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल्स कितना है? 180 डिग्री. तो हमें बताया गया है जो गिवन एंगल है वो उसकी वैल्यू कितनी है? 3/5 ऑफ 90 डिग्री. तो हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे. क्या आएगा? 54 डिग्रीज. तो 54 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 180 में से 180 डिग्रीज में से 54 को हम माइनस कर देंगे. आंसर आ जाएगा 126 डिग्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो हमें ऐसा एंगल बताना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री. तो ये क्या होगा? 45 एंगल होगा, तभी ये अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है. सो आंसर इज ए. 45 डिग्रीज. तो हमें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं जो एक दूसरे की इक्वल हो. तो एक क्या हो जाएगा? x, और एक की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस एक्स, क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम कितने हैं? 90 डिग्री. तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स. तो ये देखिए, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 45 डिग्री आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 25 डिग्री लेस दैन इट्स सप्लीमेंट. तो हमें ऐसा एंगल बताना है जो कि 25 डिग्री अपने सप्लीमेंट से कम है. आंसर इज डी. 77.5 डिग्रीज. तो यहाँ पे इसे सॉल्व करके दिखाया गया है. हम क्या करेंगे? दोनों एंगल्स हैं, एक x है और एक कितना होगा? 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो यहाँ पे बताया गया है जो एंगल का मेजर है वो कितना है? 25 कम है अपने सप्लीमेंट से. तो इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे और इनको सॉल्व कर देंगे. तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 77.5.
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं जिनका रेशियो कितना है 4:5, तो हमें एंगल्स बताना है। आंसर इज बी 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। यहाँ पे डिग्रीज में लिखना होगा आंसर को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि सम कितना है 90 डिग्री और इनका रेशियो कितना है 4:5। तो हम क्या करेंगे 4x + 5x, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा x = 10 और हमें बताना है एंगल्स बताने हैं। तो पहला क्या है 4 और दूसरा है 5, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, एक एंगल आ गया 40 और दूसरा एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये जो सामने फिगर दिया गया है उसमें AOB क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है और हमें यहाँ पर एंगल मार्क करके दिए गए हैं, एक है 62 डिग्री और एक है x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। आंसर इज C 118 डिग्रीज। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है, क्योंकि AOB क्या है स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल AOC और एंगल BOC का सम कितना होगा 180 डिग्रीज। तो एंगल AOC का वैल्यू दिया हुआ है 62 डिग्रीज, हम इन्हें पुट कर देंगे और एंगल BOC इज x। तो हम सिंपली 180 में से 62 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि है 118 डिग्रीज। Next question, in the given figure, AOB is a straight line. If angle AOC plus angle BOD equals to 95 degrees, then angle COD equals to how much? तो यहाँ जो फिगर दिया गया है उसमें AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और अगर एंगल AOC और BOD का सम कितना है 95 डिग्रीज है, तो हमें बताना है कि एंगल COD का वैल्यू क्या आएगा। आंसर इज C 85 डिग्रीज। So here is the solution for the question. We are already provided with the values of angle AOC and angle BOD in the question. Their sum is 95 degrees and what we have to find is angle COD. So we will put them into the equation form and the measure of all these angles will be 180 degrees since AOB is a straight line. अब हम क्या करेंगे कि AOC और BOD का जो वैल्यू दिया हुआ है सम का उसको लिखेंगे, that is 95 और एंगल COD को फाइंड कर लेंगे। तो एंगल COD कितना होगा 180 डिग्री माइनस 95 जो कि आएगा 85 डिग्रीज। Next question, in the given figure, angle AOC equals to 4x and angle BOC equals to 5x. Then angle AOC equals to how much? तो ये जो गिवन फिगर है उसमें एंगल AOC की वैल्यू कितनी है 4x और एंगल BOC की वैल्यू है 5x। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि एंगल AOC यानी कि 4x इक्वल्स टू हाउ मच डिग्रीज। आंसर इज D 80 डिग्रीज। सो हियर इज द सोल्यूशन। सिंस AOB क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल AOC की वैल्यू है 4x और एंगल BOC की वैल्यू है 5x, इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये क्या होगा 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्रीज। हमसे पूछा गया है कि एंगल AOC का क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे 4x है यानी कि हमें 4 को x से मल्टीप्लाई करना है। तो x की वैल्यू आई 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आंसर आ जाएगा 80 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन इफ x is to y is to z equals to 4 is to 5 is to 6 then y equals to। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि AOB क्या है एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल x y और z इनके रेशियोज क्या है 5:4 is to 5 is to 6। तो हमें बताना है कि y की वैल्यू कितनी होगी। आंसर इज B 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 4 के, y इक्वल्स टू 5 के एंड z इक्वल्स टू 6 के, क्योंकि ये रेशियोज में थे 4:5:6। अब AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्रीज। हम इन्हें लिख लेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास k इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 15। तो ये होगा x k की वैल्यू कितनी आएगी
12। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या है 5k, यानी कि हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। जो भी हमसे पूछा जाए यहाँ पे हम उसे पुट कर देंगे। अगर हमसे पूछा जाता कि x की वैल्यू क्या होगी तो हम क्या करते, 12 × 4 यानी कि 48 डिग्रीज आंसर आ जाता। Next question. In the given figure, straight line AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOD equals to 130 degree, then angle AOD equals to, तो यहाँ पे जो given figure है उसमें AB और CD straight line है जो कि एक दूसरे को intersect कर रहे हैं O पर। अगर angle AOC प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 130 डिग्री, तो हमें बताना है कि एंगल AOD की वैल्यू कितनी होगी। आंसर इज B, 115 डिग्रीज। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व किया गया है। एंगल AOC प्लस BOD इनका सम बताया गया था कि 130 है, ये गिवन था। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्योंकि AB और CD दोनों ही स्ट्रेट लाइन है और ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल्स क्या बन जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल एंगल्स होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल AOC इक्वल्स टू 130 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल AOC का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 130 को, आ जाएगा 65 डिग्रीज। अब क्या करना है, अब एंगल AOD, तो हमें एंगल AOD फाइंड करना है। यहाँ गलती से BOD लिख दिया गया है। तो अब हमें एंगल AOC का वैल्यू मिल गया है 65 डिग्रीज और हमें ये वाला एंगल AOD वाला एंगल फाइंड करना है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एंगल AOD फाइंड करने के लिए 65 को 180 में से माइनस कर देंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 115 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x शैल वी हैव L पैरेलल टू M। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर L क्या है, M के पैरेलल है। यहाँ देखिए ये क्या है, 2x -30 डिग्री और ये है x + 20 डिग्री। L क्या है, M के पैरेलल है और यहाँ पे एक लाइन ट्रांसवर्सल T जो है इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आंसर इज A, 50 डिग्रीज। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, L जो है M के पैरेलल है और ये जो देख रहे हैं हम M और L ये दोनों पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल T है जो कि इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो एंगल्स दिए गए हैं तो ये क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इसलिए इक्वल हैं। तो हम इन दोनों को लिख लेंगे ऐसे, इस फॉर्म में इक्वल करके, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x शैल वी हैव L पैरेलल टू M। तो यहाँ पे L जो है M के पैरेलल है और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये एंगल है 4x डिग्रीज और ये है 3x + 5 डिग्रीज। आंसर इज C, 25 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 डिग्रीज। तो यहाँ पे देखिए L पैरेलल है M के और T जो है इन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो एंगल्स हैं इनका सम कितना आएगा, 4x + 3x + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। तो जो सम है, मेजर है तीनों एंगल्स का किसी भी ट्राइंगल का, वो कितना होता है। आंसर इज C, 180 डिग्रीज। हम सभी जानते हैं कि जो सम है तीनों एंगल्स का ट्राइंगल का वो कितना है, 180 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्रीज देन दे आर कॉल्ड एज। अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, मतलब एक दूसरे के जो बगल में हैं, जो कि कॉमन आर्म शेयर कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका सम 180 डिग्रीज है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे। आंसर इज D, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स मेजर बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। तो ऐसे कौन से एंगल्स हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, जिनका मेजर क्या होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होता है। आंसर इज C, रिफ्लेक्स एंगल्स।
ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एंगल दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 20, ठीक है 20, और पूछा जाए कि इस एंगल का रिफ्लेक्स बताइए, तो हम क्या करेंगे? 360 में से इसे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना? 340। तो 340 इसमें सोल्यूशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिए गए हुए हैं कि रिफ्लेक्स एंगल बताइए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर, ऐसे लाइन्स जो कि एक किसी गिवन लाइन के पैरेलल हैं, वो आपस में उनका रिलेशन कैसा होगा? आंसर इज ए, पैरेलल टू ईच अदर। तो वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर वो किसी पर्टिकुलर गिवन लाइन के पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के भी पैरेलल माने जाएंगे। मान लीजिए ये लाइन है ए, बी और सी। अगर ए जो है बी के पैरेलल है और सी जो है बी के पैरेलल है, तो ए सी आपस में भी पैरेलल लाइंस होंगे। So in this way we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th mathematics chapter 6 which is lines and angles. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।